हरियाणा न्यूज से गजेंद्र फोगाट ने खास बातचीत की। युवाओं से उन्होंने अपील की है। गजेंद्र फोगाट ने नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धूम्रपान मुक्त हरियाणा के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हैं। अपने ही गाने को गजेंद्र फोगाट ने सांस्कृतिक आत्मघात क्यों बताया। कला के माध्यम से गजेंद्र फोगाट ने युवाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहें, स्वास्थ्य हरियाणा बनाने में सहयोग दे। सैनी सरकार नशे के खिलाफ लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फेमस होने की होड़ में अश्लीलता फैलाने वालों को संदेश देते हुए भी नजर आए। हरियाणा न्यूज पर हरियाणवी संगीत को एक नई पहचान देने वाली ऐसी दमदार आवाज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय देना बनता है। गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। इसी के साथ ही हरियाणवी संगीत को उन्होंने देश दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, एक नया गाना लेकर आए हैं सर। मैं चाहती हूं आप गाने के बारे में बताएं पहले। अभी बुधवार को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ये गीत लॉन्च किया है, धूम्रपान मुक्त हरियाणा। ये हमारा लक्ष्य है और इसमें सभी युवाओं को और हरियाणा के जन जन को ये आह्वान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और हरियाणा सरकार की ओर से कम तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इनसे अगर थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो जितनी डेथ रेट अभी आ रहा है बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। आप ये देखिए कि डेली देश में 3500 लोग स्मोकिंग से उत्पन्न बीमारियों से मर रहे हैं और लगभग इंडिया में लगभग 15 लाख लोग हर साल स्मोकिंग के कारण मरते हैं। रीजन स्मोकिंग होता है उनके पीछे, चाहे उनको कैंसर हुआ होता है, गुटखे के कारण मुंह का कैंसर हुआ होता है या लंग्स का कैंसर हुआ होता है। हमने ये गीत इसी पे आधारित बनाया और डॉक्टर्स डे था बुधवार को, तब ये लॉन्च हुआ और लॉन्चिंग बड़ी शानदार हुई। लगभग 5000 लोग वहां उपस्थित थे। नारायणगढ़ की अनाज मंडी में इसका लॉन्च हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी ने इसे लॉन्च किया। पोस्ट लॉन्च के साथ साथ इस सॉन्ग का ऑडियो विजुअल भी लॉन्च हुआ और सभी लोगों ने बहुत सराहा इसे। इसके बाद से 2 दिन हो चुके हैं। आप जैसे जो मीडिया के बंधु हैं, हमारा मीडिया का परिवार है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबने इसे प्रमुखता से छापा क्योंकि इस धूम्रपान के कारण हम पहले से ही विकास की तेज गति के कारण प्रदूषण से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर धूम्रपान भी हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था और साहब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा साहब। तो मेरे जितने साथी हैं उनमें से बहुत सारे लोग हुक्का पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बट मुझे लग रहा था कि इसकी जरूरत है क्योंकि हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से, हम अच्छे सार्थक प्रचार के माध्यम से अगर इस समाज में थोड़ा सा भी योगदान दे पाए तो मुझे लगता है कि हमारा गाना सफल तभी हो सकता है। हमने ये गीत बनाया और लॉन्चिंग हुआ, जोरदार लॉन्चिंग हुआ। बहुत लोगों ने इसको फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर किया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे शेयर किया और आज मैं आपके स्टूडियो में भी इसी गीत के प्रचार के लिए आया हूँ। बेहतरीन कलाकार हैं सब आप। हरियाणवी संगीत को आपने एक नई गति दी है। आपने तो हम देखते हैं कि इसकी संस्कृति को देश दुनिया में पहचान दिलाई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप जानते हैं कि गन कल्चर को और इस तरह की अश्लीलता को फैलाते हैं हरियाणा में। और ऐसे में कला का उपयोग अगर जागरूकता के लिए किया जाए, इसे कैसे देखते हैं आप? एक संदेश भी है ये। वो आज ही मेरा एक वीडियो मैं ऐसे ही बोल रहा था धन्यवाद करने के लिए इसी गीत के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें मैंने कहा कि ये रचनात्मक आत्महत्या तो है वैसे क्योंकि इस टाइम जो व्यावसायिक आत्महत्या है, क्योंकि रचनात्मकता की फील्ड में आजकल व्यवसाय अगर आप ना मिश्रित करो तो वो तो एक प्रोफेशनल सुसाइड ही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रोफेशनल सुसाइड करते रहने चाहिए कलाकारों को और ये हमारा काम भी है। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये गाना, ये लिखना, ये कलाकारी, रचनात्मकता, ये केवल और केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये सबसे पहला इसका उद्देश्य है तो अच्छे संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए ही होता था। ये तो आजकल व्यवसाय के नीचे दब के ऐसी हो गई है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो गन कल्चर है, चाहे वो नशे के गाने हैं, चाहे सुट्टे के गाने हैं, चाहे उन गानों में तमाकू या गुटखा का बहुत ज्यादा उपयोग करके ग्लोरीफाई करके दिखाना है,
मुझे लगता है कि वो संगीत तो व्यर्थ का संगीत है। सार्थक संगीत वही है जो आपको अच्छा संदेश दे। तो मैंने इसीलिए ये गाना बनाया। और छोड़ दे सुट्टे दम लगाना, जिंदगी धूम में गेल उड़ाना, धूमा और तमाकू यो से पी कर न्यू मर जाना, या सेहत तेरी चली गई तो दोबारा ना आने की, ना छाती फूक हरियाणे की। तो मैंने इसलिए ये गाना लिखा था। वाकई सर, काबिल तारीफ लाइन्स हैं आपकी। मेरे ख्याल से युवा ऐसे जरूर इंस्पायर होंगे। लेकिन नशा मुक्त हरियाणा की हरियाणा सरकार बात कर रही है सर, आपको लगता है कि जो कुछ प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं काफी है, या फिर क्या कुछ चुनौतियां हैं इस अभियान में सरकार के सामने? वो गिलहरी नहीं थी जब राम सेतु बन रहा था, तो भगवान राम की सेना में गिलहरी भी शामिल होके और गिलोटनी खाती हुई अपने शरीर पे रेत चिपकाती हुई, और जहां वो पत्थर डाल रहे थे वहां पे उसको झाड़ के फिर वापस आती, गिलोटनी खाती, समुद्र के पानी में डूब के फिर गिलोटनी खाती, वहां जाती, उस रेत को झाड़ती। ऐसा भगवान राम ने जब उसे करते देखा तो उसे बुला के कहा कि क्या कर रही है? तो बोली कि भरत कर रही हूँ, इस मिट्टी पे ये पत्थर रखे जाएंगे। तो उसको तो हंसने लगे राम की। भगवान राम बोले कि गिलहरी है तू छोटी सी, तेरी कमर पे एक चुटकी रेत भी नहीं चिपकती, इस रेत से तो 100 साल तक भी पुल नहीं बन पाएगा, फिर भी क्यों परेशान होती है? वो लगे हुए हैं वानर सेना। तो उसने कहा कि बेशक लगी हुई हो, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, मुझे पता है इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी इतिहास में राम सेतु का जिक्र होगा तो सेतु बनाने वालों में मेरा नाम भी शामिल होगा। तो देखिए साहब, रिजल्ट्स कितने आते हैं वो सेकेंडरी बात है। सबसे पहली बात यह है कि हम एक ऐसी गलत चीज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जिससे हमारे युवाओं का, हमारे प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो आई हैं जिनमें गंगा नदी में कोई हुक्का लेके बैठा है, या छत के ऊपर हुक्का लेके बैठे हुए युवा हैं। मुझे लगता है कि वो अपेक्षित नहीं है, वो जरूरी नहीं है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आप अलग लगे रील में, जिससे जो टीनेजर्स हैं वो लाइक बढ़ाएं उसके, या उसका व्यूज बढ़े, उसके लिए आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हो, जबकि अपनी जान को नुकसान पहुंचा रहे हो। गाड़ी की छत पे बैठ के हुक्का पीना, मुझे लगता है सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर एकदम ब्रेक लगी तो आप नीचे गिर जाओगे। थोड़े दिन पहले देखा आपने, थार पे बैठे हुए युवक नीचे गिर पड़े एकदम ब्रेक लगने से, और चोट लगी उनको बहुत सारी। ऐसे ही मारपीट हुई है उत्तराखंड में कितनी बार। तो दूसरे प्रदेश में जाके अपने प्रदेश की साख को भी दाव पे लगाना, काहे की ये जो है ना वो व्यूज बढ़ाना, और काहे की ये कलाकारी, या काहे की आपकी सोशल मीडिया की दुनिया है ये। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे काम करके भी, अगर आप हुक्का पी रहे हो और आप उसे नहीं छोड़ रहे हो तो ये एक इतर बात है, चलो भैया मत, लेकिन उसका प्रचार तो मत करो। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हुक्का पीते हैं। इवन मुझे भी गांव में जाता हूं तो कहते ले एक घूंट तो मार ले, ठीक है भैया लो एक घूंट मार ली बस, और नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमने जिंदगी में महीने 2 महीने में कोई एक हुक्के की घूंट मार ली तो हम उसका प्रचार भी करने लग जाएं या उसको ग्लोरीफाई करें ना। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा खराब है, और युवाओं को सोशल मीडिया में गलत चीज को प्रेजेंट करने से बचना चाहिए। चाहे वो गन है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो धूम्रपान है, चाहे वो कोई और ऐसा कल्चर है, अश्लीलता है, या जिससे हमारा समाज खराब होता है। मुझे लगता है कि वो गलत है। शिव खेड़ा कहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में दिक्कत है तो अगली बारी आपकी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसका प्रचार करके अपने व्यूज बढ़ा रहे हो, तो ये समझ लें कि उससे अफेक्ट होने वाले कितने सारे बच्चे ये आपके सर बने जाएंगे। जी। लेकिन सर, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे माहौल में हम देखते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाना काफी आसान हो गया है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है। सेंसरशिप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए तो एक बोर्ड है, बाकायदा संस्था काम करती है, लेकिन यूट्यूब पर डालना, इंस्टाग्राम पर डालना काफी आसान हो गया है, रातों रात फेमस हो जाते हैं। ऐसे में क्यों नहीं करेंगे? ऐसे में उन पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ प्लान है? आपने पिछले दिनों देखा होगा कई ऐसे अकाउंट्स पे भी कार्रवाई हुई है, और धीरे धीरे करके उन पे FIR भी हो रही है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि YouTube जो है वो इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं, अमेरिका का है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू रीच आउट फॉर दैट। तो उसमें क्या है कि यहाँ से मेल जाती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर मैं ये मानता हूँ कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस प्रोसेस को और ज्यादा कट शॉर्ट करने के लिए भी बहुत प्रयास जारी हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उनसे मिलके बहुत सारी चीजों को अभी ठीक कर रही है।
लेकिन मेरे ख्याल से सर इसमें जन जागरूकता भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। युवाओं को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें समझना होगा कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। ऐसे में जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है हरियाणा में? देखिए, ये गीत जो हमने लॉन्च किया है, नंबर एक तो इस तरह के हमने बहुत सारे गीत बनाए हैं। हमने इससे पहले जो टीबी फ्री हरियाणा के लिए जो हम सॉन्ग बनाया था, उसमें भी हमने इन चीजों का जिक्र किया था। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितने मेरे स्टेज शोज हैं, हम उनमें जरूर कोई ना कोई ऐसा ऑडियो विजुअल जरूर जारी करते हैं, या जरूर कोई ना कोई गीत ऐसा हम प्रेजेंट करते हैं जिससे सामाजिक सरोकार ठीक हो सके। डूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बड़े फिर बदमाश रहे, गौ माता ठोकर में लगी किसी ने कोई ना ख्यास रहे, जिसके गुर्दे में दमोन चांदा के हथियार की, करनी से रीस करोस भगत सिंह सरदार की। ये सोनोटेक पे मेरा हालिया रिलीज हुआ गाना है, जिसे युवा बहुत पसंद कर रहे हैं। और कितने ही ऐसे अच्छे गीत, कितने ऐसे संगीत, कितनी ऐसी अच्छी फिल्में अभी मार्केट में आ रही हैं, जिनमें बहुत सारे अच्छे संदेश हैं और लोग उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है हमें गलत संदेश और गलत रील्स और गलत वीडियो बनाने की, जबकि हम अच्छी चीजें बनाएंगे तो ज्यादा हिट होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। बुरी चीजें बहुत छोटी, इनकी बहुत छोटी उम्र होती है। तो इसलिए अगर आपको लंबा चलना है, लंबा टिकना है और लंबी उम्र आपको प्राप्त करनी है, तो अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा पहनना पड़ेगा और अच्छी तरह रहना पड़ेगा आपके व्यवहार में, आपके खान पान में। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम कुछ सोच रहे हैं, वो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी विचारों के रूप में आप एक भोजन ले रहा है, तो वो भी ठीक होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं से नो टू टोबैको, से नो टू स्मोकिंग, तो से नो टू नेगेटिव थिंग्स। जैसे ही दिमाग में गलत विचार आए, तुरंत उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, उल्टे कदम चलना शुरू करो, खेलो, पसीना निकालो। सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे हरियाणा का, हमारे भारत का, पूरे वर्ल्ड का जो युवा पसीने निकालता है, दौड़ के, भाग के, जिम में, स्पोर्ट्स करके, किसी तरीके से खेतों में काम करके, मेहनत करके, वो युवा कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, वो डिप्रेशन और स्मोकिंग की है। आप ये देखिए कि एक युवा या एक व्यक्ति इंडिया में जो अमूमन बीड़ी पीता है, वो पूरा एक बंडल बीड़ी पी रहा है, और जो सिगरेट पीता है 11 सिगरेट कंज्यूम कर रहा है एक दिन में। तो मुझे लगता है कि ये जरूरत नहीं है। और ओशो तो ये भी कहते थे कि 100 साल के बाद लोग बात किया करेंगे कि पृथ्वी पे ऐसे लोग भी थे जो बिना किसी कारण के, अकारण ही धुआं अंदर लेके जाते थे और फिर उसको बाहर छोड़ देते थे। ये कोई काम नहीं है। तो मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा सरकार की इस धूम्रपान मुक्त हरियाणा में सहयोग करें। अगर आप 10-11 बीड़ी पी रहे हैं तो 2 बीड़ी पे आ जाओ, और कुछ टाइम बाद वो 2 भी छोड़ दो। अगर आप पूरा सिगरेट की डिब्बी कंज्यूम कर रहे हो तो आप दिन में 6 पे, 5 पे, 4 पे, धीरे धीरे करके आप उसको दूर कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी च्युइंगम्स आई हुई हैं जिनसे आप स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दोगे, आपका दिल ही नहीं करेगा स्मोकिंग करने का। इसके अलावा और बहुत से तरीके हैं। अगर आपको दिल कर रहा है कि यार स्मोक कर और रहा नहीं जा रहा है, आप तेज कदम चल के देखो ना, आपके सांस चढ़ेंगे और आप स्मोकिंग भूल जाओगे। ऐसी बहुत सारी तरीके हैं, सैकड़ों तरीके तो गूगल और यूट्यूब पे हैं। आप खोजो तो, आप टाइप तो करके देखो हाउ कैन आई क्विट स्मोकिंग, क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हो रही बेहोशी में। जब आप होशपूर्वक जीना शुरू करते हो, जो ओशो ने कहा था, जब आप होशपूर्वक जीना शुरू करते हो तो आप अच्छी चीजों को अंदर ले जाना शुरू करते हो और नेगेटिव थिंग्स को बाहर ही रोकना शुरू कर देते हो। और हमें अपने प्रदेश का युवा ऐसा ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की भी यही सोच है और प्रदेश सरकार की यही सोच है। बहुत अच्छी सोच है सर। मैं अंतिम सवाल आपके करियर को लेकर करना चाहूंगी, क्योंकि एक संदेश उन कलाकारों के लिए भी है जो इस तरह के फूहड़ गाने बनाते हैं। उनके लिए भी संदेश है कि आप इस तरह से जन जागरूकता वाले गाने बनाकर, देशभक्ति वाले गाने बनाकर और ऐसे गाने बनाकर जो कि हरियाणा की संस्कृति को वाकई आगे बढ़ाते हैं, गजेंद्र फोगाट बन सकते हैं। युवाओं के लिए भी अंतिम संदेश इसके साथ ही अगर आप 2 लाइन गुनगुना दे अपने गाने की सर। दुनिया में किते चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने वड़का ने अपना काम जरूर दिखाइयो रे, थारे पितर देवते राजी हो थारे आड़े में, हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यहां रहें। यू कैन बी आउट ऑफ इंडिया बट इंडिया कांट बी आउट ऑफ यू। आप भारत से बाहर रहें, भारत आपसे बाहर नहीं रहना चाहिए। आप अपनी संस्कृति से दूर रहें।
चलेगा, बट संस्कृति आपसे दूर नहीं रहनी चाहिए। तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपका प्रदेश, आपका राष्ट्र, आपके माता पिता, आपका दादा खेड़ा, आपके गांव के संस्कार को लेके आप पूरी दुनिया में जाएं। आप फ्रेंच सीखें, आप इंग्लिश सीखें, लेकिन हरियाणवी को भूलने की शर्त में ना सीखें। गुड ब्लेस यू। गजेंद्र फोगाट जी हरियाणा न्यूज पर हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि कैसे युवा नशे से खुद को दूर रख सकते हैं, इसके साथ ही कैसे कला एक माध्यम बन सकती है युवाओं में जन जागरूकता लाने के लिए, और कैसे हरियाणा की नायब सैनी सरकार नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ा रही है, युवाओं को नशे से मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं मुस्कान गंगराड़े, हरियाणा।